भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो साहबलाल के बेटे विवेक का रिश्ता हमारी सैफाली के लिए आया है। वो लोग आपके ही शहर के रहने वाले हैं और हमसे मिलने और बात को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। आप अपने हिसाब से अच्छे से जांच पड़ताल करके बताइए कि लड़का और उसका परिवार कैसा है। गौरी ने अपने भाई गोविंद से कहा। हाँ, परिवार तो अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है। लड़का शहर से बाहर है, पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी भी बड़े शहर में ही कर रहा है। बाकी चाल चलन कैसा है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं पता लगाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। गोविंद ने कहा। जिस व्यक्ति के साथ जीवन भर रहना है, उसके बारे में जितना भी हो सके अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। इससे पहले हमने जो सैफाली के लिए लड़का देखा था, वो तो पहली ही मुलाकात में तू मैं पर आ गया था। उससे भविष्य में रिस्पेक्ट की क्या उम्मीद कर सकते थे। उसे अपनी सैलरी पर भी बड़ा घमंड था। हमारी शादी के बाद तू तो ऐश करेगी, तुझे ब्रांडेड चीजें लाकर दूंगा जो तूने कभी देखी भी नहीं होंगी, ऐसा सैफ अली से कह रहा था। इस बार पहले से ही सब जानकारी कर लेना चाहते हैं, गौरी ने कहा। 2-3 दिन के बाद गोविंद का फोन आता है। गौरी, मैंने पता लगाया है कि लड़का दिल्ली में बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। अभी वो किराए के कमरे में रहता है। आगे चलकर वो अपना खुद का घर खरीदना चाहता है, ऐसा सुनने में आया है। लड़के का चाल चलन भी अच्छा है। लड़के के बारे में कोई निगेटिव बात सुनने में अब तक तो नहीं मिली। मेरे हिसाब से बात आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, गोविंद ने कहा। ठीक है भैया, आपकी बातों से मुझे तसल्ली हुई, गौरी ने कहा। 1 हफ्ते बाद विवेक अपने परिवार के साथ सैफाली को देखने आते हैं। आपने देखा पापा, लड़का खुद बैठने से पहले सभी बड़ों को बैठने के लिए सीट ऑफर की। इससे समझ में आ रहा है कि वो बड़ों की इज्जत करना जानता है। सैफाली के भाई अमर ने अपने पापा रमाकांत जी से धीरे से कहा। विवेक और सैफाली आपस में बातचीत करके एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़के वालों की तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं थी। सैफाली के मम्मी पापा को भी विवेक हर लिहाज से सही लगा। दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई के अगले ही दिन विवेक वापस नौकरी पर दिल्ली चला जाता है। विवेक रोज तो नहीं, पर 2-3 दिन में सैफाली से फ़ोन पर बात जरूर कर लेता है। एक दिन सैफाली के घर उसके पापा रमाकांत जी के दूर के रिश्तेदार ब्रज किशोर जी का आना हुआ। अरे रमाकांत, तुमने तो हमें बताया नहीं, पर हमें पता चला है कि तुमने अपनी बेटी की सगाई कर दी। तुमको इतनी बड़ी दुनिया में शुक्ला फैमिली का लड़का विवेक ही मिला अपनी बेटी के लिए, ब्रज किशोर जी ने कहा। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़का और उसका परिवार ठीक नहीं है क्या? रमाकांत जी चिंतित होते हुए बोले। क्योंकि वो एक बेटी के पिता जो ठहरे। अरे, सुनने में आया है लड़का एक नंबर का शराबी है, खाने पीने वाला है, चरित्र का भी सही नहीं है, काफ़ी समय से घर परिवार से दूर जो है, पिछली नौकरी से भी इन्हीं हरकतों की वजह से निकाला गया था और अब कोई वो मैनेजर की पोस्ट पर भी नहीं है। अरे, लड़की की शादी करने से पहले एक बार तसल्ली से छानबीन तो कर लेते। रिश्ता जोड़ने में इतनी हड़बड़ी क्यों मचा दी? ब्रजकिशोर जी ने सैफाली के पिता रमाकांत जी से कहा। अब तो सैफाली के माता पिता को चिंता होने लगी। आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकते थे। मन में शंका का बीज तो बो ही चुका था। सुनिए जी, मेरी मानो तो आप और अमर दिल्ली जाकर
विवेक के बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए। तसल्ली होने के बाद ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। भगवान न करे ब्रजकिशोर भाई साहब की बात सच हुई तो। सैफ अली की मम्मी ने सैफ अली के पापा को सलाह दी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं और अमर जितनी जल्दी हो सके दिल्ली के लिए निकलते हैं। रमाकांत जी ने कहा। दोनों बाप बेटा दिल्ली जाते हैं। विवेक की बताई गई कंपनी के सामने ही एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और विवेक पर पूरी नज़र रखते हैं। और रमाकांत जी देखते हैं विवेक ठीक समय पर ऑफिस जाता है और ठीक समय पर ऑफिस से निकलने के बाद सीधे अपने फ्लैट में पहुंच जाता है। एक दिन विवेक कंपनी के काम से ऑफिस से बाहर जाता है। मौका मिलते ही रमाकांत जी और अमर उसके ऑफिस पहुंचते हैं। उसके ऑफिस के स्टाफ और दोस्तों से मिलते हैं। बातों ही बातों में उनसे जानकारी हासिल करने पर पता चलता है कि विवेक एक बहुत ही शरीफ लड़का है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसकी पोस्ट के बारे में भी पता चलता है कि विवेक वाकई में कंपनी का मैनेजर है। विवेक ने अपनी पहली नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी थी। उसे निकाला नहीं गया था। सैफ अली के पिता को और भाई को मिली जानकारी से संतुष्टि होती है और वापस आ जाते हैं। उन्होंने घर आकर बताया कि विवेक के बारे में की गई नकारात्मक बातें सिर्फ एक अफवाह थी। अरे हमारा होने वाला दामाद कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ही है। चरित्र का भी अच्छा है। खाने पीने वाला व्यक्ति भी नहीं है। रमाकांत जी ने कहा। उनकी बातें सुनकर सैफ अली और सैफ अली की मां ने चैन की सांस ली। सुनिए जी, आज नहीं तो कल लड़के वालों को पता लग ही जाएगा कि हमने सगाई होने के बाद भी अपने मन में शंका रखी और जांच पड़ताल करने विवेक के ऑफिस गए थे। क्या सोचेंगे सैफ अली के ससुराल वाले हमारे बारे में। इसलिए हमें ये बात स्वयं ही उन्हें बता देनी चाहिए। सैफ अली के मां ने कहा। अब तक जो हुआ वो सारी बात लड़के वालों को विस्तार से बतानी होगी। रमाकांत जी ने कहा। सैफ अली के माता पिता उसके ससुराल पहुंचते हैं। माफ कीजिएगा समधन जी, हम अफवाहों में आकर विवेक जी के ऊपर अंधविश्वास कर बैठे। हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने हमारे मन में विवेक जी के प्रति शंका पैदा कर दी थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात ही नहीं। हम भी एक बेटी के पिता हैं। ऐसे आंख बंद करके हम अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे सकते। जानबूझकर बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही किया जो आपने होने वाले दामाद के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ली, वरना मन के कोने में शंका बनी ही रहती। वैसे ये अफवाह फैलाई किसने, इस बात की जानकारी हमें भी होनी चाहिए। विवेक के पापा ने पूछा। तब रमाकांत जी ने कहा, हमारे दूर के रिश्तेदार ब्रजकिशोर जी ने ये अफवाह उनके ही शहर के दीक्षित जी ने कही थी। अच्छा, वो दीक्षित जी जिनका कपड़ों का व्यापार है, विवेक के पिता ने पूछा। हाँ हाँ, वही हैं, रमाकांत जी ने कहा। अरे, दीक्षित जी की बेटी का रिश्ता हमारे विवेक के लिए पिछले साल आया था। दोनों परिवारों की मीटिंग भी हुई थी। लड़की देखने में तो अच्छी थी, पढ़ी लिखी भी थी, पर उसके विचार से विवेक सहमत नहीं हुआ और ये रिश्ता नहीं हो सका। विवेक ने लड़की से कहा था, अभी वो दिल्ली में किराए के फ्लैट में रह रहा है। भविष्य में मेरे पापा के रिटायर होने के बाद मम्मी पापा दिल्ली उसके पास आकर रहेंगे। इसके लिए वो अभी पैसे सेविंग कर रहा है ताकि दिल्ली में बड़ा फ्लैट ले सके। तब दीक्षित की बेटी ने कहा कि ये क्या बात हुई, अपने मम्मी पापा को तो उनके ही शहर में रहने देना। मैं इस रिश्ते के लिए इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स से दूर
बड़ी सिटी में जॉब करते हो, जिससे तुम्हारे साथ अकेले मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं। ये सास ससुर की जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं है। उसके विचार सुनकर विवेक ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, पर हमने कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, भला किसी की बेटी की बदनामी क्यों करनी। विवेक के पिताजी ने कहा। रमाकांत जी के जाते ही विवेक के पिताजी ने दीक्षित जी को फोन लगाया। दीक्षित जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे बेटे ने आपकी बेटी के साथ शादी से इनकार कर दिया तो आप लोग उसकी बदनामी करने पर उतर आए। उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाने लगे। आपकी बेटी एक बेटे को उसके ही माता पिता से दूर रखना चाहती थी। ये बात आज तक हमने किसी से नहीं कही, ताकि आपकी बेटी की बदनामी ना हो जाए। हम लोग आपकी बेटी को देखने गए थे, ये तक किसी को नहीं बताया। हम और हमारा बेटा सही है, इसलिए ऐसी अफवाहों से निपटना हमारे लिए आसान है। आप गलत बातों की अफवाह फैलाना छोड़िए और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए। इतना बोलकर विवेक के पापा ने फोन रख दिया और कुछ ही दिनों के बाद विवेक और सैफाली की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।